हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंस लेवल के बारे में, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम हो सकता है मंडे के सेशन में। तो यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस सेशन में जो हुआ था, मार्केट कॉल साइड के लिए गया था, इसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पर हो गया था। मार्केट दोनों तरफ से एक रेंज के अंदर फिक्स हो गया था और कंसोलिडेशन करने लगा था मार्केट। अभी क्या होगा, मार्केट में ये जो रेंज बन चुकी है, यहाँ पर देखोगे तो 44,950 का जो रेंज है, और नीचे की तरफ जो रेंज बनी है 44,765 का। ये जो रेंज है एक वॉलेटाइल रेंज बन चुकी है। मार्केट इसके अंदर जब तक रहेगा तब तक आपको ट्रैपिंग करने की कोशिश कर सकता है। अगर आप यहाँ पर कॉल पुट कर सकते हो, स्कैल्पिंग मोड एक्टिवेट कर सकते हो इसी रेंज के अंदर। और जो ऊपर का जो ये जो पोर्शन बना है, ये जो येलो मार्क किया हुआ, इसी रेंज के अंदर मिलेगा तो ट्रेड को अवॉइड ही करना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम फास्ट डिक्के होगा। प्रीवियस सेशन में भी आपने देखा होगा तो कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम यहाँ पर डिक्के हुआ था, बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा था यहाँ पर देखोगे तो कल के सेशन में बात करेंगे तो 44,950 के ऊपर कोई भी एक 50 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करेगी, इस तरह से यहाँ पर क्लोजिंग करेंगी, और सेकंड कैंडल भी यहाँ पर सपोर्ट लेके सस्टेन करेगी, तभी हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 45,000 का, और इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा तो हम लोग को लेके जाएगा 45,200 तक का भी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है अपर साइड के लिए। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता है, तो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। और इसका जो अगर ब्रेकडाउन होगा 44,765 के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम लोग पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी बायर्स है वो लोग पैनिक सिचुएशन में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो मार्केट स्लो स्टडी यहाँ से डाउन आने की कोशिश करेगा 44,600 के आसपास, और इसी जोन के आसपास फिर से एक बाउंस बैक करने की भी यहाँ पर कोशिश कर सकता है अपर साइड के लिए। तो फर्स्ट टारगेट 44,765 तक का मिल सकता है। तो जिस तरह से बात हुई उसी तरह से 44,760 के ऊपर सस्टेंड होगा तो हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे, और 44,950 तक का हमारा स्मॉल टारगेट रहेगा। इसी रेंज के अंदर मिलेगा तो हम लोग ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इसका प्रॉपर ब्रेकआउट सस्टेंड तो हम लोग कॉल साइड के लिए जाएंगे, और यहाँ पर कोई ब्रेकआउट करके एक सेलिंग कैंडल मिलेगी तो यहाँ से हम लोग पुट साइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 44,600 के आसपास, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर सस्टेन होगा तो फिर से कॉल साइड का मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है। अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर से हम लोग 44,500 तक का टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो ये होगा ये बैंक निफ्टी के बाद में। अभी बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में किस तरह से काम करेंगे। तो फिन निफ्टी में भी देखोगे तो एक रेंज बन चुकी है। अभी जो रेंज बनी हुई है 20,180 की रेंज है, और अपर साइड के लिए 20,250 की रेंज है। तो इस रेंज के अंदर मार्केट आपको वॉलेटाइल मिलेगा, और यहाँ पर आपको ट्रैपिंग भी होगा, एसएल हंटिंग भी ज़्यादा होगा। तो जब तक 20,250 के ऊपर सस्टेन होगा तभी हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। 20,285 20,300 का सेकंड टारगेट रहेगा। इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो 20,360 तक का टारगेट अपर साइड के लिए देख सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग होता है इसी जोन के आसपास और इस ब्रेकआउट को फेल करता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 20,180, और यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। 20,100 तक का फर्स्ट टारगेट, 20,070 का थर्ड टारगेट, और 20,000 का फाइनल टारगेट यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉल की पोजीशन है इस जोन के आसपास अभी भी होल्ड है, वो लोगों की स्क्वायर ऑफ होगी पोजीशन, एसएल हंटिंग होगा तो एक फास्ट मोमेंटम आपको डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये जो लोग हैं वो लोग 50% के आसपास अगर मार्केट आएगा, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अपर साइड से मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास मार्केट आएगा 0.5 50% के आसपास, 0.30% के आसपास। तो ये लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट में एक फॉल एक्टिवेट हो सकता है इस जोन के आसपास से। तो इस तरह से आप लोग फिन निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हो लेवल के हिसाब से। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 में किस तरह का प्लानिंग कर सकते हैं। निफ्टी में अभी देखोगे तो रेंज एक बहुत ही छोटी रेंज बन चुकी है, और ये जो 20,250 की रेंज है और 20,300 ये जो रेंज है इसके अंदर हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे, यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे।
प्रॉपर इसको ब्रेकआउट होगा तो हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। 20,355 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। 20,200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 20,180 और यहाँ पर जो गैप फिल पड़ी है तो ये गैप फिल करने के लिए भी मार्केट यहाँ पर आ सकता है और इसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक करके अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है और फाइनल टारगेट जो 20,140 तक का भी यहाँ पर मिल सकता है। तो जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे। प्रॉपर ब्रेकआउट फेल करके अगर रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट सेलिंग मोड दिखाएगा तो हम लोग पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पर भी अगर इसी तरह का ट्रैप बनाएगा, एक डाउन कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग करने के बाद इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तभी हम लोग एक स्मॉल एसएल के साथ यहाँ पर एंट्री करेंगे, नहीं तो यहाँ से मार्केट फॉल्स ब्रेक डाउन करके यहाँ पर मार्केट अपर साइड के लिए निकल सकता है। तो उस तरह से आपको ट्रेड लेवल के हिसाब से आप लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करना। होप करता हूँ मैंने आपको जो लेवल्स बताए वो आपको समझ में आएगा, किस तरह से किस लेवल पे हम लोग प्लान कर सकते हैं और बायर सेलर्स कहाँ पर है। अभी आप लोग देखोगे तो मार्केट में बाइंग का जोन ज़्यादा है, यहाँ पर सेल जो एसएल पड़ा है वो एसएल बाइंग साइड के लिए ज़्यादा पड़ा है। तो मार्केट ये एसएल खाने के लिए एक बार कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आने के बाद फिर से एक बार अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि एसएल जिस जोन के आसपास ज़्यादा रहेगा मार्केट उस तरफ के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। तो आप भी अपने चार्ट में इसी तरह का लेवल ड्रॉ कीजिए और लेवल के हिसाब से आप ट्रेड बनाने की कोशिश करिए तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा और आपको होल्ड करने की कैपेसिटी भी यहाँ पर बन सकती है दोस्तों। तो इसी तरह से एडवांस में वीडियो चाहिए, एडवांस में लेवल चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।